हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3, इंग्लिश सब्जेक्ट की है 6th क्लास के लिए। ओके, 21 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है बेटा। और हमने अपनी 6 to 8 की जो जनरल वर्कशीट थी वो कर ली है। आप चैनल पर चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज बेटा न्यू स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है, जनरल नॉलेज आपको मिलेगी इसमें इंग्लिश चैप्टर में। ठीक है, तो क्या है, एनिमल्स के बारे में है कि कौन कहाँ पर रहता है, उनके शेल्टर जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। एनिमल्स डेट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल बेटा कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं, यानी कि जंगली जानवर कहलाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स डेट लिव विद अस इन आवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और बेटा जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, जो पालतू पशु बोला जाता है उनको, ठीक है, पेट एनिमल्स बोला जाता है। जैसे कि हम डॉग को रखते हैं, ठीक है, या कैट को रखते हैं कोई, तो इस तरीके से। फिर एनिमल्स डेट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ट बाय ह्यूमंस एज वर्क एनिमल और फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। और जो एनिमल्स होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, घरेलू जो हमें वस्तु, मतलब कि जैसे दूध हो गया, ये सब चीज़ें फूड सोर्स होते हैं एक तरीके से हमारा, हमें जिनसे भोजन मिलता है। ठीक है, जो हमारे द्वारा अपने घर के कोई काम हो गए वो करवाने के लिए रखा जाता है, तो उनको बोला जाता है डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, यानी कि घरेलू जानवर, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सारे क्या हैं, घरेलू जानवर है, जिनसे हमें क्या मिलते हैं, फूड भी मिलता है, जैसे मिल्क मिलता है इन सब से। और कुछ रखे जाते हैं कार्य करने के लिए घर में, जैसे कि जिनसे कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, लाइक अस ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन। ठीक है, और हमारे ही तरह बेटा उनको भी क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए। मतलब कि एक तरीके से शेल्टर का मतलब होता है होम, उनको घर चाहिए। ठीक है, तो ए शेल्टर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एनिमीज। जैसे हमारा घर बेटा हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से, ठीक है, और मतलब कि सर्दी से, गर्मी से, और मतलब कि बाहर से सबसे रक्षा करने के लिए, जो दुश्मन है उनसे बचाने के लिए, एनिमी शत्रुओं से बचाने के लिए, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा घर। उसी तरीके से उनको भी प्रोटेक्ट करती है उनकी शेल्टर। ठीक है, देयर शेल्टर आर देयर होम। तो उनके जो शेल्टर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, उनके घर होते हैं। डिफरेंट एनिमल लिव इन द डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स। और जो अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं बेटा वो अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। जैसे कि चूहा बिल में रहता है, ठीक है, ऐसे ही सांप भी बिल में रहता है। तो इस तरीके से हम जानेंगे इनके बारे में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेटा आपके। फर्स्ट क्या है कि देखो दिया हुआ एग्जाम्पल, कैट इज़ ए पेट एनिमल। आपको ये लिखना है कि कौन सा पेट एनिमल है और क्या उनका नाम है। आइडेंटिफाई द एनिमल्स, राइट इट्स नेम, टेल वेदर इट इज़ ए पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल। आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है, फिर उनका नाम लिखना है, उसके बाद बताना है ये पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, और नेक्स्ट में बताना है मैच द एनिमल्स विद इट्स होम, और फिर उनको उनके होम के से मैच करना है कि कौन सा किस घर में रहता है। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्या है, टाइगर। तो टाइगर क्या होता है, यहाँ पे आप लिखोगे टाइगर। ओके, टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। ये घरों में तो रह नहीं सकता, तो ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है। फिर ये क्या है बेटा, भेड़िया, वुल्फ। ठीक है, तो वुल्फ क्या होता है, ये भी वाइल्ड एनिमल होता है। ओके, इसको भी हम घर में नहीं रख सकते, ये भी खतरनाक जानवर होते हैं। उसके बाद ये क्या है बेटा, डॉग। ओके, और ये क्या है, ये फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं, और इसको क्या करेंगे, पेट एनिमल है, इनको घरों में रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, बियर। ठीक है, ये क्या है, भालू। ये क्या है बेटा, इसको भी घरों में नहीं रखते, ये भी वाइल्ड एनिमल है। ओके, उसके बाद बेटा ये क्या है, ये डोमेस्टिक एनिमल है, इसको घरों में कार्य, मतलब कि इनसे फूड सोर्स होते हैं एक तरीके के, हमारा दूध मिलता है इनसे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, काऊ क्या है, डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, DOMESTIC, डोमेस्टिक। ओके, अब बेटा यहाँ पर मैच करते कि कौन कहाँ पर रहता है। तो जो काऊ होती है, इन्होंने दिखाया हुआ है, कहाँ काऊ कहाँ रहती है, जिसको छप्पर बोल देते हैं, शेड के नीचे रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, डॉग। तो डॉग किस में रहता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, कैनल। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनल। ये रहा, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे हम इससे। ठीक है, फिर हॉर्स जो होता है बेटा वो कहाँ रहता है, स्टेबल में। ये तो सामने के सामने ही है,
ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। फिर जो शेर होता है बेटा, लायन होता है, वो कहाँ पर रहता है? गुफा में रहता है। तो वो कहाँ पर है? ये रही गुफा। ठीक है, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। डेन माने गुफा। उसके बाद बेटा क्या है? हैन। हैन किस में रहती है? कूप में रहती है। किस में रहती है? कूप में। तो ये पता चल गया। डॉग किस में रहता है बेटा? कैनल में रहता है। ठीक है, लायन डेन में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है। उसके बाद एक बचा है बेटा होल। तो होल में कौन रहता है? स्नेक। ठीक है, तो आप इसको लगा दोगे होल को। मैं आपको एक बार सारे दिखा देती हूँ एक साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा किससे मैच हुआ है। तो देखो बेटा, स्नेक था होल से, हैन थी कूप से, हॉर्स था स्टेबल से, लायन था डेन से, और डॉग था कैनल से। ठीक है, तो ये थे आपके, और बहुत ही आसान सी थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो होगी बेटा, हम अपनी नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।